केवल 2 दिन बचे हुए एग्ज़ाम में। और अगर आपको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है तो ये पता नहीं, मुझे भी नहीं पता क्या हो रहा है, क्योंकि बारिश हो रही थी, बारिश अभी रुकी है तो मैं आ गई हूँ छत पे। और क्या बोलते हैं, अभी बिजली कड़कने की भी आवाज़ आ सकती है एंड चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़, तो पूरे नेचर वाली वाइब्स आ रही होगी। और फिर से मैं छत पे हूँ ताकि किसी को पता ना चले कि मैं ऐसा कोई कांड कर रही हूँ, ठीक है। एंड क्या बोलना था मुझे खुद नहीं पता एक्चुअली में, क्योंकि 2 दिन बचे हैं एंड कल ही मेरा पता नहीं क्यों ऐसा वाला ब्रेकडाउन हुआ है, आई डोंट नो क्यों हुआ है। तो मैं तो वो सब सूट नहीं कर सकती कि अगर मैं रो रही हूँ तो मैं कैमरा खोल के बैठ जाऊँ कि ओ शिट मैं रो रही हूँ। तो मेरा कल कम से कम 2-3 घंटे का ब्रेकडाउन हुआ था। क्यों हुआ था मुझे खुद भी नहीं पता है, उसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। हो सकता है कि मेरे हॉर्मोन्स हो वैसे उस टाइम पे, क्योंकि मेरा छोड़ो, ये सब बातें बताई नहीं जाती, अभी इतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं। तो हो सकता है मेरे हॉर्मोन्स की वजह से, या फिर घर के माहौल की वजह से थोड़ा सा इधर उधर चल रहा था उसकी वजह से, या फिर इट कुड बी कि एग्ज़ाम आने वाला है उसकी वजह से ओवरलोड हो गया इमोशन, और 2-3 घंटे तक हो गया एक्चुअली। और फिर उसके बाद फिर मैं रात को पढ़ रही थी, उस टाइम पे भी हो रहा था, लाइक लिटरली मैं फूट फूट के रोई हूँ बाथरूम में खड़े होके। फिर मैं छत पे आई हूँ, छत पे रोई हूँ मैं, बट नो बडी नोज़ अबाउट इट एक्चुअली इवन टिल नाउ। और आई डोंट नो, मे बी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है एंड मैं ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फॉर द फर्स्ट टाइम देने वाली हूँ। ऑफकोर्स मैंने CUT दिया था क्लास 12 के बाद, बट मैं उसमें मैंने ऐसे ही दे दिया था कि हाँ चलो ठीक है दे देते हैं, क्योंकि जो CUT है ना वो मैंने इसलिए नहीं दिया था अच्छे से, केवल बायो ही ठीक ठाक से दिया था मैंने, और मैंने कुछ पढ़ के नहीं दिया था, क्योंकि मुझे पता था, हेलो आई एम सो सॉरी एक्चुअली अगर कुछ इधर उधर आया हो तो एक मक्खी रह गई थी अभी। ओके आई एम सो सॉरी। तो मैंने इसलिए नहीं दिया था अच्छे से, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे ड्रॉप लेना है तो कोई फ़ायदा नहीं है अभी, और मुझे एडमिशन भी नहीं करवाना। ओह माय गॉड, बिजली कड़क रही है तो इसलिए एंड यस, तो इसलिए मैंने दिया नहीं था, और उस टाइम मुझे वो फील भी नहीं आया था। तो मुझे अभी एक्चुअली में लग रहा है कि ओ माय गॉड इतने सारे लोग आने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स मैं एक्चुअली मैं वाराणसी से हूँ, तो मेरा सेंटर BHU गया है, सो आई एम सो हैप्पी कि इतने अच्छे कॉलेज में गया है, तो ठीक ठाक ही हो जाएगा। मतलब कुछ वो वाली मसले नहीं रहेंगे जो वहाँ पे जाके सेंटर पे होते हैं, या इनविजिलेबल, ओके आई एम सॉरी, इन विज फॉरगेट इट, जो वहाँ के निरीक्षक होते हैं उनसे कुछ मसले होंगे। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होने वाला है। प्लीज़ डोंट जज माई इंग्लिश, आई एम फ्रॉम UP बोर्ड गाइस और मैं इस बारी सब कुछ पूरा इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, तो इट्स वेरी हार्ड फॉर मी ऑल्सो कि मैं पूरा 1 से लेकर 12 तक UP बोर्ड से पढ़ी हूँ, और फिर अचानक से मेरे लिए सब कुछ इंग्लिश में हो गया है। तो ये मेरे लिए एक अलग चैलेंज की बात है कि मैं उसको कैसे पढ़ूँ। मतलब आप समझ रहे हो, पहली क्लास जब मैंने ली थी तो मुझे फाइलम मतलब नहीं पता था, मुझे किंगडम मतलब नहीं पता था, क्योंकि मुझे सब कुछ वो हिंदी में पता था, और सामने समाप्ति में पढ़ा रही थी एंड सी वो सिंह, तुम लोग इतने गधे हो कि तुम्हें ये सब भी नहीं पता। एंड फिर उसके बाद जब उन्होंने थोड़ा सा उसको डिफ़ाइन करा तो मुझे पता चला कि ये सब मुझे पता तो है, पर ये सब मुझे हिंदी में पता है, और मुझे उसको इंग्लिश में करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और येस, मैंने की भी, और मुझे थोड़ा बहुत आ भी रहा है, एंड मुझे केवल बायो आ रहा है, आई सेइंग इट ऑनेस्टली, और मैं केवल बायो अटेम्प्ट करने वाली हूँ, और मैं 10,000वीं बार बोल रही हूँ सॉरी 10,000वीं बार नहीं, तो वो फ्रेज़ है एक्चुअली ऐसे ही, तो मतलब मैं केवल वही अटेम्प्ट करने वाली हूँ। एंड एक्चुअली मैं अभी तक मुझे नहीं पता कि मैं इसका टाइटल क्या डालने वाली हूँ। लाइक 3 दिन बचे हैं, आई एम शूटिंग दिस वीडियो ऑन 29, और 29 को ये अभी शाम के 5 बज रहे हैं, पर शाम के 5 बजे भी ऐसा हो रखा है, बाकी टाइम पे तो धूप हो रहा होता, क्योंकि अभी 2 घंटे बारिश हुई है मेरे यहाँ पे, और मुझे मौसम काफ़ी बढ़िया लगा, और मुझे लगा वाह क्या मौसम है। और मैं आई थी छत पे पढ़ने के लिए, तो मैंने कहा कि क्यों ना एक वीडियो शूट करी जाए, और तो मैंने शूट कर रही हूँ, पर एक्चुअली में मुझे नहीं पता कि मैं क्या शूट कर रही हूँ अभी तक। और यापिंग वीडियो आप समझ लो, जो सब लोग पता नहीं कुछ भी समझ लो यार, मुझे नहीं पता। और मैं ये कॉपी लेके आई थी ताकि मैं कॉपी तो लेके आई हूँ। ये वो चैप्टर है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर है। ह्यूमन फिजियोलॉजी मैंने सारा कर लिया है, बस मुझे 2 चैप्टर बाकी हैं, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन एंड ये वाला। और वैसे तो अभी मेरे 4-5 चैप्टर रह गए हैं जो मैंने पढ़े ही नहीं है, बिल्कुल टच भी नहीं किया उनको, तो मुझे नहीं लगता मैं टच करूँगी भी अब, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि मैं जो रिवाइज़ कर रही हूँ वो मुझे भूल रहा है, तो मैं जो लर्न करूँगी तो उसका क्या होगा।
मुझे नहीं पता कि वीडियो मैं इतनी लंबी क्यों खींच रही हूँ, पर मेरा बस ऐसे ही कुछ भी भड़ास कुछ भी बात करने का मन था एनीवे कल के रोने के बाद। और किसी को पता नहीं है कि मैं रोई हूँ, तो इट्स वेरी इजी टू टेल हियर, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम लोग देखने वाले हैं। तो मतलब घर में अगर मैं घर में बताती हूँ तो इट्स वेरी हार्ड फॉर मी, क्योंकि मेरे घर में किसी ने भी, मेरे रिश्तेदारों में, मेरे घर में किसी ने भी नीट नहीं दिया है अभी तक। केवल एक मेरी कज़िन है जिसने जेई दिया था, एंड तो वो समझ सकती है, बट आई एम नॉट कम्फर्टेबल विथ हर दैट मच टू टॉक टू हर। लाइक हम लोग केवल मजाक करते हैं, तो हम केवल मजाक में के ही मूड में चले जाएंगे। उसका मूड ख़राब होगा तो मैं बोलूँगी ओह आज मूड ख़राब है, तो समथिंग लाइक दिस, तो वो हंस देगी या फिर मैं हंस दूँगी। तो वो इमोशनल लेवल वाला नहीं है कि किसी से ऐसे बोल दो कि अच्छा रोया है। पापा के साथ है, पर मैंने मेरे पापा को कॉल करी तो आई वाज पापा स्कूल से घर पे पहुँचे थे। मेरे पापा टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर नहीं है। तो पापा स्कूल से घर पे पहुँचे थे एंड ही वाज लाइक कि बताओ क्या हुआ बेटा। और मैं एकदम ऐसे मेरा सांस अटक गया 4-5 सेकंड के बाद। फिर मैंने बोलना शुरू किया और मैंने बोला क्या कि पापा हम शाम को बात करते हैं। शाम को भी एक्चुअली मुझसे बात नहीं हुई, क्योंकि रात तक फिर मेरे इमोशंस गए नहीं थे, दे आर स्टिल देयर। तो मुझे पता था मैं किसी से भी बात करूँगी तो मैं रो दूँगी, तो मैं कल रात तक मैंने फिर किसी से भी बात नहीं करी। आई लव द वेदर गाइस, आई डोंट नो व्हाट टू से। पर अभी भी बिजली कड़कने की आवाज़ आ रही होगी। आई लव दिस। एक्चुअली मैं गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, और गर्मी की वजह से मेरा सर दर्द कर रहा है। और मैं कल रात को रोई ना, उसकी वजह से मेरे यहाँ पे जो आईज थे वो ऐसे जो मेढक के ब्लश्ड आउट आईज, इंग्लिश सॉरी, ब्लड फॉरगेट इट, BLUDGE वाले जो आइस होते हैं ना, वो ऐसे लग रहे थे कि मेरे हो गए हैं। तो अगर किसी ने फ्रॉक पढ़ा है तो उसको पता होगा, ऑफकोर्स पढ़ा ही होगा। आपको ने मेरी तरह गधे सब लोग नहीं बैठे हैं। तो वो वाले आइज़ हो गए थे मेरे। तो फिर मैंने सोई हूँ, फिर से मैं दोपहर में 1 घंटे, तो जाके फिर ऐसे नॉर्मल फेस हुआ है। वरना मुझे लग रहा था मेरा आँख जल रहा है बहुत टाइम तक। इट्स काइंड ऑफ अ हार्ड फॉर मी ऑल्सो। और लेट मी टेल योर्स, लाइक मुझे लग रहा है कि आपके भी ऐसे ही हालत हो रखी होगी। मैं इंग्लिश बोलना अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मेरी इंग्लिश ऐसी है। मैं थोड़े बहुत ट्राई करती हूँ कि मैं बोलूँ ताकि मेरी अच्छी प्रैक्टिस बने, या फिर कुछ हो सके अच्छा मेरी ज़िंदगी में। पर हम गांव में रहते हैं ऑफकोर्स, और गांव में कोई किसी से इंग्लिश में आप बात नहीं कर सकते। आप खड़ी भाषा में भी बात बहुत मिनिमम लोगों से कर सकते हैं। पर मैं अपने पापा से करती हूँ फ़ोन पे खड़ी भाषा में बात, अपनी मम्मी से करती हूँ कभी कभार। भाई बहनों से तो वैसे ही खड़ी भाषा में ही बात होती है। यस यार, मैं इस वीडियो में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही हूँ। एनीवे फॉरगेट इट, अब इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दे सकती। हु आई एम, इतनी भी प्राइवेसी आई मीन रिवील भी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। एनीवेज नोबडी इज़ गोना वॉच, मतलब इतनी वॉचिंग नहीं आएगी नो, तो आई कैन शेयर व्हाटएवर आई वांट टू शेयर। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो आई गेस। एंड आई मीन अगर मुझे नहीं पता कि मैं इसका टाइटल क्या रखूँगी, जो भी रखूँगी आई डोंट नो, अभी तक मुझे नहीं पता। बस आई जस्ट वांट टू शेयर समथिंग एंड आई जस्ट शेयर इट। ब्रेक डाउन तो मैं बिल्कुल भी नहीं दिखने वाली हूँ, मेंटल ब्रेक डाउन, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है। मैं अगर रो रही हूँ ना तो मैं खुद को शीशे में भी देखना पसंद नहीं करती, कि मैं नहीं चाहूँगी कि मैं ऐसा कुछ लिखूँ, ठीक है। और दैट्स इट फॉर द वीडियो या टाटा बाय बाय। एंड मैं कभी भी इमोशनल साइड अपना बाहर नहीं दिखाती। एंड इसलिए मैंने आज रिकॉर्ड करा, इसलिए मैंने कल रिकॉर्ड नहीं करा कि मैं ऐसे रोते हुए दिखाऊँ। नो आई कैन डू इट, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, टाटा बाय बाय। होप यू ऑल वेल एंड अच्छे से एग्ज़ाम देना आप सब लोग, और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। एंड फिर आके मेरे को बताना, अगर जो 2-4 लोग हैं वही लोग आगे मेरे को बताना यार कि कैसा गया आपका एग्ज़ाम, कितने नंबर्स आ रहे हैं, क्योंकि मेरे तो बहुत ख़राब आने वाला है। आई डोंट नो आपके कैसे आने वाले, तो प्लीज़ बताना। टाटा बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव टू यू।